हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके, पिक अ कार्ड फॉर सिंगल्स। येस, माय सिंगल्स हमेशा शिकायत करते हैं कि मैडम आप हमारी रीडिंग नहीं करती हैं मैम, आप सब लोग उन लोगों की रीडिंग करती हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो लवर्स हैं, तो सिंगल्स के लिए रीडिंग क्यों नहीं है। तो आज ये जो रीडिंग है वो सिंगल्स के लिए है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट ओके इन योर लव एंड कैरियर। आप लोगों की लव लाइफ में और आपके कैरियर में या ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट। ओके, व्हाट ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स आर यू आर रिसीविंग इन 2021। दिस इज़ फॉर सिंगल्स, ओके, टोटली सिंगल्स जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और वो देखना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन जो है वो लव लेके आने वाला है, कौन से न्यू पार्टनर से, या अगर आप किसी के साथ अगर सिंगल भी हैं, ऑफिशियली आप अगर सिंगल हैं लेकिन किसी से डील कर रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ मैचअप होगा या नहीं होगा, ठीक है। या आप डेफिनेट देखना चाहते हैं कि न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी कैरियर में क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या आपको नेक्स्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, एवरी डिटेल फॉर सिंगल पीपल। ओके, तो आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ फॉर सिंगल्स। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड्स हों आप उसी वक्त देखें, ताकि आप कोई चैनल रीडिंग की मिस ना कर सकें, चाहे लव है, कैरियर है या ओवरऑल आपकी लाइफ में जो भी आपको गाइडेंस चाहिए। ओके, तो आपने ये दिमाग में रखना है ये जनरल रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे ऑल द बेटर, अगर नहीं करे तो लीव इट, इट्स मीन दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, सो आपके सामने दो पाइल्स हैं विद द गिफ्ट बॉक्स हेयर। ऑप्शन नंबर 1 विद द रेड गिफ्ट बॉक्स, सो आप चूज़ कर लो इंट्यूटिवली आपको क्या पसंद आ रहा है। एंड ऑप्शन नंबर 2 विद दिस पिंक रिबन बॉक्स। ओके, सो दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ पिंक। 1 and 2 मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव एंड कैरियर सिंगल्स। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये रेड कलर का बॉक्स चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ओवरऑल क्या होने वाला है। व्हाट वी कैन सी फ्रॉम टैरो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही गुड, 7 of wands, 10 of pentacles, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, लॉटरी। ओके, आप लोग अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैज, या आप हो सकते हैं इन साइंस के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, या आपकी लाइफ में ये एंटर होने वाले हैं ये वाले साइन। ओके, ज़रूरी नहीं है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस डेक। वी हैव चेंज, वाओ, लुक एट दिस चेंज। फिर हमारे पास है प्लेजर, फिर हमारे पास है फुलफिलमेंट, वाओ यू गाइस। फिर हमारे पास है हैप्पीनेस, लुक एट दिस डॉल्फिन्स, फिशेस, सो आप पाइसेस भी हो सकते हो, ठीक है, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। रोमांस एंजल से देखते हैं ट्रस्ट, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, वेरी सून, ओह, एंड वी हैव कोडिपेंडेंसी। ओके, मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करना चाहूँगी, लेट्स सी, वी हैव प्रेजेंट पावर, लुक एट दिस लायन एंड टाइगर। आप लोग बहुत स्ट्रांग हो, लियो हो सकते हो, या लियो के साथ डील करने वाले हो, ठीक है। फिर हमारे पास है डार्क थॉट्स, हमारे पास है लॉस, ओह गॉड, हमारे पास है ट्रैवल। लेट्स सी फ्रॉम दिस वी हैव राइटिंग, दिस इज अबाउट योर कैरियर, ओके, बिजनेस कैरियर। वी हैव लाइट एंड लव, ऑथर, स्पीकर, और ये एंजल्स के मैसेज हैं जो आपको एंड पे गाइडेंस करूँगी मैं एंड पे। ओके, सबसे पहले मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँगी। आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इस वक्त बहुत डार्क थॉट्स में हो, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो अपनी लव लाइफ को लेके। आपने किसी तरह का लॉस किया है लव में या रिलेशनशिप्स में, या वैसे ओवरऑल आपकी लाइफ में इससे कोई लॉस हुआ है, आपने किसी को खोया है जिसका आपको बहुत दुख है। आपका फैमिली का मेम्बर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर है, या ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप एक डार्क थॉट्स में हो, आप डेफिनेटली एक डार्क एनर्जी में हो। आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिव बहुत सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोडिपेंडेंसी का भी यही मतलब है, ठीक है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सीडेंट की वजह से, या इस इंसिडेंट की वजह से जो आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, या इस वक्त हो रहा है, जिसको आप फील कर रहे हो कि आपका लॉस है, कि आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, आपकी लाइफ में कभी कोई लाइट नहीं आएगी, आप हमेशा इसी तरह के अंधेरे में रहोगे, आपकी लाइफ में कभी सुबह नहीं होगी, कभी कोई खुशी नहीं मिलेगी। आप खुद अपने रास्ते में हो, आप खुद अपने रास्ते के अंदर खड़े हो, स्पेशली आपका दिमाग, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव एनर्जी में हो, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मतलब है जो चीज़ आपने जो भी आपका लॉस हुआ है या जिसको भी आपने खोया है वो आपके लिए एक लेसन था,
ठीक है, हम एक लॉस से गुजरते हैं तो इसका मतलब या कोई चीज़ हमारी लाइफ में हमारी एक्सपेक्टेशंस के थ्रू नहीं होती है तो उसमें डेफिनेटली देयर इज़ अ फेमस सेइंग, रिजेक्शन इज़ अ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया है या इस वक्त आपको रिजेक्शन फील हो रही है या आपको ये लग रहा है कि आपकी लाइफ आपके मुताबिक नहीं चल रही है जैसे आपको चाहिए, इट्स मीन दैट देयर इज़ अ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उसका मतलब आपके लिए भी टाइम सही नहीं है। आपको हो सकता है कुछ अपने लिए, शायद आपको ये जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है, ठीक है, आपने इससे लेसन लर्न करना है और फॉरगिव कर दीजिए खुद को और उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया है। और कोडिपेंडेंसी का मतलब है आप अभी तक इस चीज़ से निकले नहीं हो। जो भी आपका लॉस है या जो भी आपकी एडिक्शन है लव को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, कैरियर की नेगेटिविटी को लेके, ठीक है, कि कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी खुशी नहीं मिलेगी, कभी एक परफेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, इस तरह की एनर्जी, आपको इस नेगेटिव सिचुएशन से निकलना है। क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ये है कि आपको खुद अपने लिए फाइटर बनना है, आपको स्टैंड अप करना है, आपको फाइट करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, आप एक कंपटिटिव हो और आपको ये कंपटीशन जीतना है। ठीक है, जीतता वही है जो कंपटिटिव होता है, जो जीतने की कोशिश करता है, जो गिव अप नहीं करता, 7 ऑफ वॉन्ड्स की तरह। ओके, अगर आप हार दोगे, अगर आप हार मान लोगे या ऑलरेडी ही आप गिव अप कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकता है प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। यू आर प्रोग्रेसिंग, लेकिन आपके मुताबिक नहीं हो रही है। कीप फाइटिंग, कीप मूविंग ऑन फॉर योर फाइनेंसिस, फॉर योर जॉब, फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर लव। कीप मूविंग ऑन, डोंट गिव अप। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वी आल्सो हैव द प्रेजेंट पावर। आपको अपनी पावर में आना है विद द स्ट्रेंथ दिस लियो एंड टाइगर। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी। और अगर आप मेल हो, अगर आप इस तरह गिव अप कर दोगे तो आई डोंट नो, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती कि आपको खुद पता होनी चाहिए अपनी पावर का, स्ट्रेंथ का। लेकिन अगर आप लड़की भी हो, डोंट गिव अप, यू हैव टू कम इन योर पावर, प्रेजेंट पावर। ठीक है, यू हैव टू फाइट फॉर दिस। ठीक है, और आपको अपनी इस नेगेटिव एनर्जी से निकलना है। जो चीज़ आपके साथ हुआ, इस कोडिपेंडेंसी से, स्पेशल अपनी नेगेटिव एनर्जी से, हो सकता है आपको ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, और हो सकता है आपको नेगेटिव आप ज़्यादा सोचते हो। जब आप नेगेटिव को इतना सोच रहे हो तो पॉजिटिव को क्यों नहीं? वाई नॉट पॉजिटिव? जब हम नेगेटिव को इतना सोचते हैं तो वाई नॉट पॉजिटिव? सोचने में क्या है? ड्रीम करने में क्या जाता है? ख्वाब देखने में क्या जाता है? यू नो द ऑलवेज सक्सेसफुल पीपल से ड्रीम बिग। चाहे वो पूरे हों सपने या ना हो, ड्रीम बिग। और होते हैं अगर आपको बिलीव होगा तो। ओके, सो आप लोगों का ये हाल है इस वक्त कि आप लोग चीज़ों पे गिव अप कर चुके हो, इस लव की वजह से या अपने कैरियर की सिचुएशन की वजह से, जो भी है। Because I'm seeing you need to trust that. You need to trust the process. You need to trust कि you are going to get whatever you want. You are the fighter. अगर आप give up कर दोगे, you know, this is also a famous saying कि जब आप खुद गिव अप कर चुके होते हो, खुद हार मान लेते हो, तो दुनिया की कितनी बड़ी ताकतें, मैं या कोई भी इंसान आपको आके पावरफुल, सक्सेसफुल, या कोई भी इंसान आपकी फैमिली या लवर, कोई भी इंसान आपके इर्द गिर्द हो ना, आपको बोलेगा कि ये नहीं है, ऐसा नहीं करो। जब आप खुद गिव अप कर चुके हो, आपको कभी समझ नहीं आएगी, आप दूसरे लोगों की सुनोगे नहीं, क्योंकि आप खुद गिव अप कर चुके हो। नो, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू स्टैंड अप एंड कीप मूविंग ऑन। ठीक है, एक दिन आपका भी आएगा। दिस इज़ द होप। जब जो लोग ये सोचते हैं ना कि एक दिन मेरा भी आएगा, एक दिन मेरा भी आएगा, यही होप आपको ज़िंदा रखती है। और अगर आप वही होप अपने अंदर ख़त्म कर देते हो, ठीक है, वही होप आप अपने अंदर ख़त्म कर देते हो, इसका मतलब आप खुद ही गिव अप कर चुके हो। देन इफ़ देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नथिंग टू लुक फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। ओके, सो अगर आपकी होप ही ख़त्म हो चुकी है तो आपको लाइफ भी बोरिंग लगेगी, आपको अपनी लाइफ, अपनी किस्मत भी बुरी लगेगी, आप दूसरों से कंपैरिजन करोगे। सो डेफिनेटली यू आर ऑलरेडी फीलिंग लाइक फेलियर। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपका टाइम आने वाला है। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू चेंज, योर डेस्टिनी गोइंग टू चेंज। आपको अपना चेंज पर्सपेक्टिव करना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करो, माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ लेके आओ एंड ट्रस्ट करो कि आप डेफिनेटली निकल जाओगे इस सिचुएशन से एंड यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू वांट। एंड यही आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई मीन एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको जॉब की टेंशन है, यू आर गोइंग टू गेट दिस जॉब। ऐसी जॉब जो आपको अमीर, वेल्थी और रिच बना देगी, या ऐसी चीज़ें जो आपकी कंप्लीट कर देगी, जो भी आपकी फैमिली की नीड्स है ना, वो पूरी कर देगी। ऐसी जॉब, ऐसी ऑफर या ऐसा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करोगे या कहीं पे भी इन्वेस्ट करोगे अपना पैसा या अपना टाइम या अपनी एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ, यू आर गोइंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द गॉड। दिस इज़ अ गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी। ओके, ना मैं दे सकती हूँ ना आप खुद, बट यू डोंट नीड टू गिव अप, कीप मूविंग ऑन, कीप ट्राइंग। ओके,
You are going to get this opportunity from the God. And then your all family needs, और जो भी आपकी needs हैं, this will be completed. काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये फैमिली बिजनेस नज़र आ रहा है. आप अपना खुद का फैमिली बिजनेस स्टार्ट करोगे या खुद कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है, प्रॉपर्टी में, लैंड्स में, या फैमिली के कुछ उसमें, ठीक है, हेल्प करना दूसरे फैमिली मेम्बर्स की, या अगर कोई ऑलरेडी आपकी फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है उनके साथ हेल्प करना. यू आर गोइंग टू गेट दैट. लेकिन काफ़ी सारे लोग, ये आपकी जॉब है, दैट यू आर गोइंग टू बी फाइनेंशियली स्टेबल. और यहाँ पे है फुलफिलमेंट, आपकी ये खुशी पूरी होगी, विश पूरी होगी. यू आर गोइंग टू गेट दैट एंड हैप्पीनेस. डेफिनेटली चेंज इज़ कमिंग इन योर लाइफ, फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस. लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एंड डोंट गिव अप. एंड वी आल्सो हैव प्लेजर. बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो हो सकता है ये प्रमोशन भी है, इसी जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है, दैट यू गोइंग टू गेट. ओके, वेरी सून. क्लियरली डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या. इस तरह की कन्फ्यूजन में मत रहो कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, लेकिन ये हो भी नहीं रहा, मुझे ट्रस्ट भी नहीं है. तो ऐसा कभी नहीं होगा. व्हेन यू डोंट हैव ट्रस्ट, यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट इट. ट्रस्ट एंड देन मैनिफेस्ट, प्रे. और जो आपकी लाइफ में जो बुरा हो रहा है उसको जो चीज़ हुआ, जो लॉस आपने किया, उसकी भी एक रीज़न थी. उससे को समझो, वहाँ से लेसन लर्न करो और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट. काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू प्रपोजल है, ये न्यू लवर भी आपकी लाइफ में टोटली एंटर होने वाला है. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये आपकी घर में रिश्ता आएगा, फैमिली में, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. या आपका हो सकता है फैमिली के अंदर ही रिश्ता हो, यू नो, इन रिलेटिव्स, या आपकी फैमिली एक दूसरे को जानती होगी, फ्रेंड्स ऑफ फैमिलीज़ या बिजनेस फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ जानना. और अगर आप डेफिनेटली, मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी एक रिच और वेल्थी फैमिली में शादी होगी. मतलब आपके पार्टनर के पास बहुत पैसा होगा एंड दे विल बी फाइनेंशियली गुड. ओके, और अगर आप लड़के इस वीडियो को देख रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल इन योर जॉब एंड बिजनेस. ओके, दिस इज़ योर फ्यूचर अगर आप लड़के हो तो. और अगर आप लड़की हो तो यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब. आपको खुद की, आप अपने लिए तो पैसा कमाओगे, लेकिन आपकी जहाँ शादी होगी या जो ये प्रपोजल आने वाला है, दिस इज़ वेरी वेल्थी एंड रिच फैमिली. लेकिन उससे पहले आपको इस लॉस से निकलना है, आपको चेंज करना है, आपको प्रे करना है. ठीक है, वी हैव द ट्रैवल. तो हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़े बिजनेस को लेके, जॉब को लेके. ट्रैवल इज़ आल्सो कमिंग इन योर रीडिंग. ट्रैवल का मतलब हो सकता है कि ये इंसान कहीं से दूर का है, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे नहीं हो, अगर लवर की बात करूँ तो. ठीक है, देयर इज़ डेफिनेटली ट्रैवल इन्वॉल्व हेयर. और अगर हम यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड बता रहे हैं, राइटिंग और आथर. तो आप में से हो सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग राइटर हो, टीचर हो, लर्नर हो, स्टूडेंट्स हो, आप लोग टीच करवाते हो, राइटिंग टीचर हो. ठीक है, मतलब आप लोग डेफिनेटली किसी टीचिंग या एजुकेशन फील्ड से हो. ठीक है, जहाँ पे आप दूसरों को सिखा सकते हो. आप हो सकता है कुछ लोग अपने लिए कुछ राइट करते हो, या अपना ही आप लोगों के कुछ प्रोडक्टिव आप काम करते हो. ठीक है, ये फील्ड आप लोगों के लिए बहुत बेटर है, स्पेशली एजुकेशन. ठीक है, फिर यहाँ पे है लव एंड लाइट. आप में से काफ़ी सारे लोग इस फील्ड से हो, जैसे कि मैं हूँ. लव एंड लाइट फैलाना दुनिया में, यूनिवर्स में, डिवाइन का पर्पस वो करना. जैसे आप इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर हो, या आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट करना, लोगों को यू नो लाइक पॉजिटिव फील करवाना. किसी भी ऐसी जॉब में, मेडिसिन में हो सकते हैं, थेरापिस्ट हो सकते हैं, जो लोग हील कर रहे हैं दूसरे लोगों को. ठीक है, सर्विस इन द ह्यूमैनिटी. ठीक है, दूसरे लोगों की सर्विस में, दूसरे लोगों की हेल्प करना, इस तरह की जॉब हो सकती है आपकी. ठीक है, फिर हमारे पास है स्पीकर. आप में से काफ़ी सारे लोगों का थ्रॉट चक्र ओपन है. आप लोग पब्लिक स्पीकर हो, आप लोग आपका इन्वॉल्व है आपकी स्किल्स को, आपका बोलना. सिंगर हो सकते हो आप लोग, या स्पीकिंग से मतलब हो सकता है कि आप लोग किसी तरह का भी आपका यूट्यूब का चैनल हो सकता है जहाँ पे आप बोलते हो, स्पीक करते हो, या आप लोग कुछ अपनी राइटिंग या स्किल्स या अपना टैलेंट या अपना आर्ट्स शो करते हो. ठीक है, ये कोई भी प्रोफेशनल ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बोलना पड़ता है. स्पीकर, पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा आपका बोलना चलना रहता है. ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी, या तो फील्ड में आपको इन फील्ड्स में जाना चाहिए अगर आपकी स्किल्स हैं. अगर नहीं हैं तो डेफिनेटली यू आर ऑलरेडी इन दिस फील्ड्स एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. लेकिन ट्रस्ट करो, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी हैप्पी. अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं. टेक एक्शन. बिल्कुल टेक एक्शन. जब आपको अपॉर्चुनिटी राइट मिलती है, यू हैव टू टेक एक्शन. डोंट वेस्ट योर टाइम. फिर हमारे पास है डोंट स्टॉप, कीप मूविंग ऑन. डोंट स्टॉप, कीप मूविंग ऑन, डोंट गिव अप. और फिर है नो. या काफ़ी सारे लोगों को आपके लिए शायद इस वक्त राइट टाइम इज़ नो है. ठीक है, या आप जिस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हो उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा. सो ट्राई समथिंग न्यू एंड डोंट स्टॉप, टेक एक्शन. वो चीज़ करो जो आपको खुद को अच्छी लगती है. ठीक है, खुद को फील रखती है कि कंफर्टेबल होगा. और अगर मैं लव की यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ, आप लोगों के लिए एक सीरियस सॉलिड ऑफर आने वाली है, स्पेशली प्रपोजल फ्रॉम द फैमिलीज़. ठीक है, आई नो इट्स रियली वेरी स्लो. काफ़ी सारे लोगों के लिए आपकी लव लाइफ बहुत स्लो है, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या आपका रिश्ता नहीं हो रहा है, बहुत रुकावटें हैं. बट नो, जब ये रिश्ता आएगा और आप येस बोल दोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट. ओके,
You have to definitely don't give up on love, don't give up on relationships, don't give up on everything. This pile आप लोगों का खुद आप अपने रास्ते में रुकावट हो, because you are definitely not feeling good enough for you. ओके तो ये आपकी रीडिंग सिंगल्स. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. बाय. हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये पिंक कलर का बॉक्स चूज़ किया है. लेट्स फिगर इट आउट टुगेदर कि व्हाट इज़ नेक्स्ट सिंगल्स आपकी लव लाइफ में और आपके कैरियर में या ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है, एंड वेयर यू नीड टू फोकस. लेट्स सी फ्रॉम टैरो. वी हैव द टावर. ओ माय गुडनेस. एरीज और स्कॉर्पियो आप हो सकते हो. 2 ऑफ कप्स. वाओ. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. द स्टार, एक्वेरियस, एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स. वी हैव 2-2. सो आप हो सकता है 2-2 देख रहे हो. 2-2 डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट चैनल. 2-2. ओके और फिर हमारे पास है स्टार, एक्वेरियस, 2 मेजर ऑर्काना. वाओ. कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में. कुछ चेंज, पॉजिटिव चेंज. लेट्स सी फ्रॉम दिस. वी हैव गोइंग फॉरवर्ड. फिर है हमारे पास फ्रॉम दिस डेक वी हैव इनर पीस, 2 फिशेस. तो आप आइसिस हो सकते हो, आप लियो भी हो सकते हो. वी हैव वंडर्स. सो हो सकता है आप रेकी मास्टर हो, क्रिस्टल के साथ काम करना, ज्वेलरी के साथ काम करना हो सकता है आपका, या कलर्स के साथ, रंगों के साथ कोई काम है आपका, या आप आर्ट्स में हो इस तरह की. विद द वंडर्स. फिर हमारे पास है विजडम. वाओ, लॉट ऑफ वाटर. तो आप वाटर साइन हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. और हमारे पास ऑलरेडी है ये वाले एंजल्स के मैसेजेस हैं आपके लिए. ठीक है, गाइडेंस है. मैं एंड पे बिल्कुल रीडिंग को देखूंगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है. लेट्स सी मोर. वी हैव डिजर्विंग. वाओ, look at this beautiful card. We have the family. Oh wow. We have friends and colleagues. फिर हमारे पास है back and forth. Okay. This is your career cards. We have romantic feelings from romance angels. Let go of control issues. Getting to know each other. And children. Wow. We also have family and then children. Interesting. Children. वाओ. सो आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो. आप या तो आप सिंगल मदर हो या फादर हो. ठीक है, या आप बहुत जल्द आपकी लाइफ में ये सब कुछ आने वाला है. लेट्स सी फ्रॉम दिस. वी हैव बिल्डर, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव प्रोटेक्टेड, एंड देन वी हैव आर्टिस्ट. ओके वाओ. आई टोल्ड यू, लॉट ऑफ यू आर आर्टिस्ट. आप आर्टिस्ट हो या जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो आर्टिस्ट हो. आप लोग डेफिनेटली वाटर साइन हो. आप लोग बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो. आप लोग बहुत डेफिनेटली कलर्स के साथ, वाटर्स के साथ, कलर्स के साथ, पेंटिंग, आर्टिस्ट. आई एम ऑल्सो सेइंग मरमेड. आप लोग बहुत यूनिक हो. आप लोग ऐसा काम करते हो, बहुत टैलेंटेड हो. आप लोग आर्टिस्टिक हो, आप लोग आर्टिस्ट हो. ओके किसी तरह का भी आर्ट्स हो सकता है. म्यूज़िक, ठीक है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, कोई भी आर्ट. डेफिनेटली इट्स आर्ट्स. ओके जो आपका खुद का टैलेंट है. ठीक है, आप लोग डेफिनेटली आर्टिस्ट हो. आप लोग बहुत वाइज सोल्स हो. आप लोग डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ वंडर्स क्रिएट करने वाले हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी. वी आल्सो हैव द इनर पीस. तो इनर पीस आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है. अगर आप किसी चीज़ से डिस्टर्ब थे काफ़ी अरसे से, अब आपको सिर्फ और सिर्फ विजडम मिलेगी, इनर पीस मिलेगा, खुशी मिलेगी, और आप गोइंग फॉरवर्ड, मतलब आप लाइफ में अब मूव कर रहे हो आगे. आप बिल्कुल भी पीछे नहीं देखोगे, और ना ही आप रेडी हो पीछे देखने के लिए. यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड. ओके यू आर रेडी टू सेटल डाउन. आप लोग रेडी हो बस अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करने के लिए. ओके आप लोग देख सकते हो विद द टावर एनर्जी, आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त एक इंटेंस एनर्जी से अपनी गुजर रहे हो. आप अपनी लाइफ को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप एक पावरफुल इंसान बनना चाहते हो और अपने गट्स को, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना चाहते हो, और आप करोगे. ओके दिस इज़ लाइक यू आर बिकमिंग स्ट्रांग. टावर. और विद द 2 ऑफ कप्स, अचानक से ही आपकी लाइफ में कोई लवर आएगा. अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो आपकी अचानक से ये इंसान आपको मैसेज करेगा और आप दोनों की यूनियन होगी. ठीक है, ये वो इंसान है जिसके लिए आप विश कर रहे हो. विद द स्टार, जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, जिसके लिए आप विश कर रहे हो, ये वो इंसान है. ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका क्रश भी हो सकता है जिसको आप पसंद करते हो. ठीक है, आप उस इंसान को दूर से देख रहे हो, या ये इंसान आपको दूर से देख रहा है और आपको पसंद करता है, लेकिन अभी आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये इंसान बहुत जल्द आपको रिवील करेगा. विद द टावर, अनएक्सपेक्टेड. ओके
और अगर जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका था, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, लेकिन आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा लव है, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे है आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन इस ब्रेकअप ने, इस सेपरेशन ने आपका लव ख़त्म नहीं किया। तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी एंड यू विल कम टुगेदर, तो आपकी रिकन्सिलिएशन होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि आप टोटली सिंगल हो, तो ये वो इंसान है जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, रिटन ऑन द स्टार। आई एम हेयरिंग द वर्ड सेंटेंस रिटन ऑन द स्टार। तो ये वो इंसान है जो आप सिंगल से डबल होने वाले हो बहुत जल्द। और 2 ऑफ सोर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास चॉइस भी हो सकती है, आपको समझ नहीं आएगी कि आप किसको चूज़ करो किसको नहीं, ठीक है। या इस वक्त आपको नहीं पता ये कौन है इंसान, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये इंसान कौन है या कौन होगा आपका फ्यूचर पार्टनर, ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है। लेकिन दिस पर्सन इज़ कमिंग वेरी सून। लेकिन आप दोनों के दरमियान में रोमांटिक फीलिंग्स होंगी, यू विल डिवेल्प रोमांटिक फीलिंग्स, यू विल डेट दिस ईयर, ओके। जो लोग सिंगल हैं वो डेफिनेटली यू विल डेट दिस पर्सन, यू विल बी इन लव। और काफ़ी सारे लोगों के आप ऑलरेडी इस इंसान से लव करते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों का या तो ब्रेकअप हो चुका है और आप प्रे कर रहे हो कि ये इंसान वापस आए, क्योंकि आप दोनों को बहुत ज़्यादा लव है एक दूसरे से। या ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, अगर आपको नहीं पता ये कौन है, दे विल डेफिनेटली एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। रिटन ऑन द स्टार, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। आप में से काफ़ी सारे लोग लव को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आप चाहते हो कि सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो, ऐसा नहीं है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि स्टार का मतलब है जो चीज़ होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा एंड इट विल बी परफेक्ट, इट विल बी परफेक्ट, क्योंकि ये रिटर्न ऑन द स्टार है। सो कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ना लाई लव को ना ही अपनी लाइफ को। वी आल्सो हैव गेटिंग टू नो ईच अदर। सो काफ़ी सारे लोग आप इस स्टेज से गुजरोगे कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। अगर ये न्यू लव है या पास्ट वाला पर्सन है, एक दूसरे को समझने की कोशिश करना। अगर ये पास्ट वाला भी है तो पास्ट वाली चीज़ों को लेके मत बैठ जाना, ओके। यू हैव टू चेंज। और अगर ये न्यू इंसान है जो कि डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस डेफिनेटली योर डेस्टिनी। सो यू आर गोइंग टू हैव अ चिल्ड्रन विद दिस पर्सन, यू आर गोइंग टू हैव अ फैमिली विद दिस पर्सन, क्योंकि हमारे पास है फैमिली एंड चिल्ड्रन। दिस इज समवन जो जिससे आपकी शादी होगी, डेस्टिन्ड पार्टनर विद अ फैमिली एंड चिल्ड्रन, ओके। और अगर आपके ऑलरेडी चिल्ड्रन है तो ये इंसान डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा आपके बच्चों को भी और आपको भी। यू विल बी लाइक अ फैमिली, ओके। और काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान को बचपन से जानते हो। दिस इज़ योर चाइल्डहुड कज़न, फैमिली, लव, नेबर। इस इंसान को आप बचपन से जानते हो। ये इंसान आपको बचपन से पसंद करता है, लेकिन इस इंसान ने कभी शायद रिवील नहीं किया, लेकिन अब जाके करेगा। ये फैमिली का पर्सन भी हो सकता है, मतलब कज़न है, रिलेटिव है, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, फ्रेंडशिप है, ठीक है। चिल्ड्रन बचपन से जानते हो। अगर बचपन से नहीं तो डेफिनेटली यू आर लाइक योर फर्स्ट लव, लाइक जब आप एडल्ट थे, स्कूल में थे, ये इंसान वो है जिसको आप पसंद करते थे विद अ स्टार। ये इंसान आपको पसंद करता था। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में बैक एंड फोर्थ है, कभी आता है कभी चला जाता है, आता जाता आता जाता आता जाता, और आपको समझ नहीं आती कि ये इंसान बच्चों की तरह क्यों बिहेव करता है, लाइक दे आर वेरी इमेच्योर। लेकिन जब आप इस टाइम आएगा ये इंसान, तो ये डेफिनेटली इंसान आपको समथिंग सीरियस देगा, बिकॉज यू डिज़र्व दिस लव, यू आर डिज़र्विंग। क्योंकि अब आप दोनों मैच्योर हो चुके हो, तो ये इंसान डिज़र्व करता है आपको और आप इस इंसान को। वी हैव फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। आप में से काफ़ी सारे लोग अपने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स या कोलीग्स बनाओगे। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट इनटू न्यू जॉब और न्यू बिजनेस। हमारे पास है बिल्डर। आप में से काफ़ी सारे लोग इस तरह की हेल्थ में, एजुकेशन, हेल्थ में या बिल्डिंग में, या क्रिएट समथिंग दैट सेंस ऑफ एक्लॉम्बिशमेंट। बिल्डर हो सकते हैं आप लोग, ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स हो सकते हैं, एडिटर्स हो सकते हैं। बिल्डिंग मतलब अपने लिए कुछ बिल्ड करना, योगा मास्टर, टीचर्स, या बिल्डिंग बॉडी के साथ भी हो सकते हैं, मतलब in gym, something like that, gym teacher, yoga teacher, something related with the body and health, okay। आप इस तरह के बिजनेस में हो सकते हो, मेडिसिन में भी हो सकते हो। वी हैव द स्ट्रेंथ। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्ट्रांग हो, आप एक फिजिकल वर्क करते हो या आपको फिजिकल वर्क की तरफ जाना चाहिए, अगर आप लड़के हो तो स्पेशल, ठीक है। यू हैव टू क्रिएट समथिंग फॉर योर सेल्फ, बिल्डिंग हाउस, बिल्डिंग समथिंग, बिल्डिंग से रिलेटेड है कुछ। वी आल्सो हैव द आर्टिस्ट। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपका जो लाइफ पाथ है या डेस्टिनी है वो आर्टिस्ट है, बीइंग आर्टिस्ट, क्योंकि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव लोग हो ऑलरेडी, अगर आपको पता है या नहीं। एंड डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड योर डेस्टिनी। वी हैव प्रोटेक्टेड। आप में से काफ़ी सारे लोग सेफ और प्रोटेक्टेड हो गॉड की तरफ से। यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि कौन सा आपका राइट पाथ है, कहाँ आपकी डेस्टिनी है, वेयर आर यू गोइंग, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आप लोगों की सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो लाइफ को और लोगों को, कि हर चीज़ मेरी मर्जी से हो। ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू फ्री, जस्ट लाइक फ्री। सब कुछ गॉड पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे, एंड देन फील लाइक जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो आपको वही मिलेगा, ओके। अब आपके लिए मैसेज है, लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज। वी हैव लिसन टू योर इंट्यूशन। बिल्कुल जैसे मैंने बोला था, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। चाहे आप करियर में हो, लव में हो, या ओवरऑल अपनी लाइफ में हो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वी हैव देयर इज़ समथिंग बेटर, ओके। अगर आपने कोई चीज़ लाइफ में खोया है या इस वक्त आपको लग रहा है कि आपके लिए सही नहीं है, देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग बेटर फॉर यू।
डोंट फील लाइक अगर कोई चीज़ आपने खोई है या इस वक्त आप किसी इंटेंस एनर्जी से या किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो एंड यू फील लाइक देयर इज़ नथिंग, नो, आपको वही मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, समथिंग दैट यू डिज़र्व, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी डेस्टिनी में है, एंड यू कांट चेंज योर डेस्टिनी, राइट, बट यू कैन प्रे, यू कैन होप, राइट। लेट्स सी एंड नेक्स्ट वी हैव आस्क योर एंजल्स। बिल्कुल आप में से काफ़ी सारे लोगों को कनेक्ट करने की ज़रूरत है स्पिरिट से, ताकि आप लोग अपने इंट्यूशंस पे ज़्यादा फोकस कर सको, आप अपने अंदर ये इंट्यूशंस की जो एनर्जी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सको, ताकि आपको खुद पे ट्रस्ट हो, खुद पे बिलीव हो। आप में से काफ़ी सारे लोगों को खुद पे बिलीव नहीं है, आपको लगता है जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, सो डेफिनेटली आपको खुद पे बिलीव करना होगा। दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।